बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक छोटा सा आश्रम था। वहीं एक पुण्यात्मा बालक रहता था जिसका नाम श्रवण था। श्रवण बाल बहुत ही आज्ञाकारी, दयालु और संस्कारी था। वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उसके माता पिता दोनों नेत्रहीन थे, वे देख नहीं सकते थे। श्रवण बाल अपने माता पिता की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा मानता था। वो सुबह उठकर पहले माता पिता के चरण धोता, फिर उनके लिए भोजन और जल की व्यवस्था करता। उसके माता पिता की एक ही इच्छा थी, 4 धाम और तीर्थ यात्रा करना। श्रवण बाल ने बिना एक पल सोचे कहा, माँ पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उसने 2 टोकरियां बनाई, उनमें अपने माता पिता को बैठाया और उन्हें कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कष्ट, थकान और भूख लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। वो हर कदम पर माता पिता की चिंता करता रहा। एक दिन जब वे जंगल से गुजर रहे थे, श्रवण जल लेने नदी के पास गया। उसी समय राजा दशरथ शिकार के लिए वहां पहुंचे। जल भरने की आवाज सुनकर राजा ने समझा कि कोई पशु है। उन्होंने बाण चला दिया। वो बाण श्रवण बाल को लग गया। गंभीर रूप से घायल होकर भी श्रवण ने करुण स्वर में कहा, राजन, मैंने कोई अपराध नहीं किया। कृपया मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए, वे भूखे और प्यासे हैं। राजा दशरथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे रोते हुए श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता का हृदय टूट गया। उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। ये शाप आगे चलकर भगवान राम के वनवास के समय सत्य सिद्ध हुआ। श्रवण बाल का जीवन आज भी हमें ये सिखाता है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है।